वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज रेडियंस बायोलॉजी क्लासेस एंड आई एम मुदस्सिर हामिद। पिछले वीडियो में हमने बात की थी ह्यूमन एयर के डिटेल स्ट्रक्चर की। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन एयर के फंक्शनिंग की, वर्किंग की। व्हाट इज द फंक्शनिंग, व्हाट इज द वर्किंग, हाउ डज दिस ह्यूमन एयर वर्क्स। वी विल सी दिस इन डिटेल्ड मैनर। ओके, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है कि ह्यूमन एयर दो इंपॉर्टेंट काम करता है। One of the important functions is the balancing of the body, and another function is the process of hearing. Right? ये sound vibrations को, hearing stimulus को receive करता है, then sends that hearing stimulus to the hearing center of the brain. Hearing center of the brain. Okay? हम दोनों functions को एक एक करके explain करेंगे. First, we'll go with the function of hearing. Right? Human ear has got two functions. First one is the function of hearing, and second one is the function of maintenance of balancing, maintenance of equilibrium and posture of the body. या मैं लिखूं आसान भाषा में balancing of the body. Balancing of the body is known as maintenance of इक्विलिब्रियम। राइट, पहले हम जाएंगे हियरिंग की तरफ। हमारा जो ईयर है, कान जो है, ये साउंड वाइब्रेशन को कैसे रिसीव करके कैसे उनको ट्रांसपोर्ट करता है टू द हियरिंग सेंटर ऑफ द ब्रेन। राइट, पिछले वीडियो वाला डायग्राम मैंने यहां पर रखा है, हम इसको भी देखेंगे एंड आज मैंने नया वाला डायग्राम बनाया है। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ बोथ दीज डायग्राम्स। आपको कॉकलिया का स्ट्रक्चर मैंने पिछले वीडियो में, लास्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो लेट साउंड वाइब्रेशंस ईयर पिन्ना से, ऑडिटरी कैनाल से, ऑडिटरी मीटस से होते हुए इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को स्ट्रक की। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट हो गया एंड दोज वाइब्रेशंस आर सेंट टू द मिडल एयर। मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, मिडिल एयर इज रिप्रेजेंटेड बाय द टिम्पैनिक कैविटी, और उस टिम्पैनिक कैविटी में 3 ईयर ऑसिकल्स होते हैं। यह टिम्पैनिक कैविटी नीचे की तरफ से विद द हेल्प ऑफ यूस्टेचियन ट्यूब जुड़ा हुआ है फेरेंजियल कैविटी के साथ। क्यों जुड़ा है? फॉर दैट यू कैन गो टू माई प्रीवियस वीडियो ऑन रेडियंस बायोलॉजी क्लासेस। राइट, ईयर ऑसिकल्स 3 हैं, मैलियस, इनकस एंड स्टैपिस। तो ये मिडिल एयर, टिम्पैनिक कैविटी, मिडिल एयर क्या काम करेगा? ये इन साउंड वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई करेगा। क्यों करेगा एम्पलीफाई? वी हैव डिस्कस दैट इन आवर प्रीवियस वीडियो। दोज एम्पलीफाइड साउंड वाइब्रेशंस आर सेंट थ्रू दिस ओवल विंडो। मैंने पिछले वीडियो में बताया है आपको, ओवल विंडो इज ऑल्सो नोन एज फेनेस्ट्रा ओवालिस। तो साउंड वाइब्रेशंस ओवल विंडो के थ्रू, फेनेस्ट्रा ओवालिस के थ्रू कॉकलिया के अंदर पहुंच गया। कॉकलिया के कौन से पार्ट के अंदर? मैंने मेंशन किया हुआ है, these sound vibrations first are transported to the scala vestibuli of cochlea। आप यहां देख सकते हो scala vestibula में पेरिलिम्फ होता है, तो साउंड वाइब्रेशंस, एम्पलीफाइड साउंड वाइब्रेशंस इसी पेरिलिम्फ के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाएंगी। ये साउंड वाइब्रेशंस स्केला वेस्टिब्यूलाई से ट्रांसपोर्ट होते हुए इस मेम्ब्रेन को स्ट्रक करेंगी। व्हाट इज दिस मेम्ब्रेन नोन एज? द मेम्ब्रेन इज नोन एज रिजनर्स मेम्ब्रेन। मतलब साउंड वाइब्रेशंस एक तो यहां से जाएंगी और साथ ही साथ ये साउंड वाइब्रेशंस स्ट्रक करेंगी रिजनर्स मेम्ब्रेन के साथ। राइट, तो रीजनर्स मेम्ब्रेन भी वाइब्रेट हुआ। रीजनर्स मेम्ब्रेन उन वाइब्रेशंस को ट्रांसपोर्ट करेगा इनटू द इंटरनल चेंबर ऑफ द कॉकलिया। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है, कॉकलिया का इकलौता चेंबर है स्केला मीडिया। तो वाइब्रेशंस रीजनर्स मेम्ब्रेन के थ्रू स्केला मीडिया के अंदर पहुंच गई। स्केला मीडिया में कौन सा फ्लूइड है? एंडोलिम। साथ ही साथ ये वाइब्रेशंस स्केला वेस्टिब्यूलाई के थ्रू ट्रांसपोर्ट होके ये पहुंच गई। जाहिर सी बात है, पहुंच क्या गई?
both scala tympani and scala vestibuli, they are the empty spaces bathing in the perilymph. अगर साउंड वाइब्रेशन स्केला वेस्टिब्यूलाई में आई है तो जाहिर सी बात है these sound vibrations are also present in the scala tympani. स्केला टिम्पैनी में भी साउंड वाइब्रेशंस हैं, तो यहां पर भी ये साउंड वाइब्रेशंस क्या करेंगी, पेरिलिम्फ को वाइब्रेट करेंगी और ये साउंड वाइब्रेशन स्ट्रक करेंगी इस वाले मेम्ब्रेन के साथ. ये वाला मेम्ब्रेन कौन सा है, बेसिलर मेम्ब्रेन, राइट. तो यहां पर हम दिखाने की कोशिश करेंगे these sound vibrations struck with basilar membrane, right. फिर से मैं रिपीट करूंगा, साउंड वाइब्रेशंस फेनेस्ट्रा ओवैलिस के थ्रू आई, वो साउंड वाइब्रेशन स्केला वेस्टिब्यूलाई में भी पहुंची और स्केला टिम्पैनी में भी पहुंची. स्केला वेस्टिब्यूलाई का जो पेरिलिम्फ है वो वाइब्रेट हुआ, पेरिलिम्फ के वाइब्रेट होने से वाइब्रेशन हुई इस वाले मेम्ब्रेन में. द मेम्ब्रेन इज नोन एज रीजनर्स मेम्ब्रेन, रीजनर्स मेम्ब्रेन, राइट. ये मेम्ब्रेन वाइब्रेशंस को ट्रांसपोर्ट करता है इनटू द इंटरनल चेंबर ऑफ कॉक्लिया. दैट इंटरनल चेंबर ऑफ कॉक्लिया इज नोन एज, इट इज नोन एज स्केला मीडिया, राइट. ये रहा स्केला मीडिया. तो वाइब्रेशंस स्केला मीडिया के अंदर आई थ्रू रीजनर्स मेम्ब्रेन. स्केला मीडिया के अंदर एंडोलिम्फ है, वो एंडोलिम्फ भी वाइब्रेट हो गया. एंडोलिम्फ के वाइब्रेट होने से ऊपर से प्रेशर पड़ता है, इसके अंदर एक और मेम्ब्रेन होता है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन. एंडोलिम्फ के वाइब्रेट होने से टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को ऊपर से प्रेशर पड़ेगा, ऊपर से ये प्रेस होगा नीचे की तरफ, राइट. साथ ही साथ स्केला टिम्पैनी के अंदर जो वाइब्रेशंस आई हुई हैं वो वाइब्रेशंस वाइब्रेट करा देंगी बेसिलर मेम्ब्रेन को. अब बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर है क्या, बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर ऑर्गन ऑफ कॉटी है. ऑर्गन ऑफ कॉटी में बहुत सारे हेयर सेल्स होते हैं, तो जब ये वाला बेसिलर मेम्ब्रेन वाइब्रेट हो गया, इसके ऊपर जो हेयर सेल्स हैं उन हेयर सेल्स में थोड़ी सी हलचल होती है. देन दोज हेयर सेल्स, उन हेयर सेल्स की जो हेयर्स हैं, ये हेयर्स देखो ऊपर से टेक्टोरियल मेम्ब्रेन नीचे की तरफ थोड़ा सा प्रेस हुआ with the help of vibrations which are present in the endolymph of the scala media, right. नीचे से जो हेयर सेल्स हैं इनमें हलचल हुई बिकॉज वाइब्रेशंस बेसिलर मेम्ब्रेन से होती हुई इनको थोड़ा सा प्रेस करेंगी. मतलब नीचे से प्रेस मिलता है बेसिलर मेम्ब्रेन को, बेसिलर मेम्ब्रेन इन हेयर सेल्स को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा देता है. आप आसान भाषा में समझिए तो ऊपर से वाइब्रेशंस आती हैं एंडोलिम्फ के थ्रू टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन नीचे की तरफ हल्का सा पुश हुआ. मैं आसान भाषा में बोलने की कोशिश कर रहा हूं. व्हाट हैपेंस विद द रिजल्ट, ये जो ऑर्गन ऑफ कॉटी के हेयर सेल्स हैं, ये हेयर सेल्स प्रेस, हेयर सेल्स के हेयर प्रोसेसेस, हेयर्स आर प्रेस्ड ऑन टू द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन. हेयर सेल्स प्रेस हो जाते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के साथ. As soon as the hairs are pressed on the tectorial membrane से एक nerve arise होती है. The nerve is known as cochlear nerve. इन hair cells के nerve processes में action potential generate होता है. That action potential, that nerve impulse passes through the cochlear nerve. और इसी cochlear nerve के थ्रू वो hearing center of brain तक पहुंचेगा, तब जाके आवाज को हम एनालाइज कर पाएंगे, राइट. आई विल रिपीट अ लिटिल बिट, एक बार मैं और रिपीट करूंगा. लेट मी ड्रॉप दिस डायग्राम फर्स्ट. हाँ जी, मैंने क्या कहा, साउंड वाइब्रेशंस कहां से आई. दी साउंड वाइब्रेशंस, मैं लिखूं साउंड वाइब्रेशंस और साउंड वेव्स. हाँ, एक और बात आप याद रखेंगे, इन साउंड वेव्स का फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज होना चाहिए. ये साउंड वेव्स, ये साउंड वाइब्रेशंस ऑडिटरी मीटर्स के थ्रू आई. ऑडिटरी मीटर्स, और ये पड़ गई टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पास. टिम्पैनम इन साउंड वाइब्रेशंस को ईयर ऑसिकल्स के थ्रू एम्पलीफाई कराएगा. एंड ईयर ऑसिकल्स के बाद ये साउंड वाइब्रेशंस फेनेस्ट्रा ओवैलिस के थ्रू
चली गई कॉकलिया के अंदर। कॉकलिया में दो चीजें होंगी, एक बेसिलर मेम्ब्रेन, नीचे वाला बेसिलर मेम्ब्रेन, जो कि कहां पर होता है, मैंने अभी कहा आपको, बेसिलर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट एट द रूफ ऑफ द स्केला टिम्पैनी। बेसिलर मेम्ब्रेन वाइब्रेट हो गया, राइट, और ऊपर से स्केला वेस्टिब्यूलाई में जो रीजनर्स मेम्ब्रेन है वो भी वाइब्रेट हो गया। मैं यहां लिखूं वाइब्रेशंस इन which membranes? Basilar membrane and Reisner's membrane. इन दोनों मेम्ब्रेन्स में वाइब्रेशन आया, with the result what happens? Pressing of hairs of cells of organ of Corti with tectorial membrane, right? तो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के थ्रू जो नर्व फाइबर्स निकलेंगे उनमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, इंपल्स जनरेट होगा। दैट इंपल्स इज ट्रांसपोर्टेड, इंपल्स टू द ब्रेन, किसके थ्रू? वाया कॉकलियर नर्व। हाँ, कॉकलिया से कॉकलियर नर्व ही निकलेगी। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है, वेस्टिब्यूल पार्ट से भी नर्व निकलती है, दैट नर्व इज नोन एज वेस्टिब्यूलर नर्व। दोनों नर्व्स एक साथ ज्वाइन होके एक ही नर्व बाहर आती है, दैट नर्व इज नोन एज वेस्टिब्यूलर कॉकलियर नर्व और ऑडिटरी नर्व। यही ऑडिटरी नर्व इस इंपल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, लेके जाएगा टू द हियरिंग सेंटर ऑफ द ब्रेन, जहां पर ये आवाज एनालाइज होगी और हमको आवाज सुनाई देगी, राइट? So it was about the first function of the human ear. अगला फंक्शन ह्यूमन ईयर का है, मैंने पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा बताया हुआ है, आज भी मैं उसी को रिपीट करने जा रहा हूं, बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी और मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। लेट मी टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट दैट। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, पिछला वीडियो तो आपको पता चल गया होगा कि इंटरनल ईयर के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो कॉकलिया, कॉकलिया के अंदर ही मेन हियरिंग ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कॉटी, उसका फंक्शनिंग हमने अभी अभी यहां पर देखा। और दूसरा पार्ट होता है इंटरनल ईयर का, दैट पार्ट इज नोन एज वेस्टिब्यूल, राइट? यही वेस्टिब्यूल वो पार्ट है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। इज इट ओके? वेस्टिब्यूल में दो हिस्से होते हैं, क्या क्या? एक सेमी सर्कुलर कैनाल्स, सेट ऑफ 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स, और तो और उसमें होता है ऑटोलिथ ऑर्गन। ऑटोलिथ ऑर्गन में दो पार्ट्स होते हैं, सैक्यूल एंड यूट्रिकल। ओके, हाँ जी। तो जहां तक हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, पोस्चर ऑफ द बॉडी की बात करेंगे, हमारी बॉडी में इक्विलिब्रियम मेंटेनेंस 2 टाइम पे होता है, होना भी चाहिए। एक, जब हम मूवमेंट कर रहे होते हैं, दैट पोस्चर, दैट बैलेंस ऑफ द बॉडी इज नोन एज डायनामिक बैलेंस और डायनामिक इक्विलिब्रियम। और दूसरा, जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं, दैट इक्विलिब्रियम इज नोन एज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। लेट अस गो फर्स्ट विथ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। The diagram is like this. Okay. It is the diagram of a structure which is known as macula. और macula कहां पर होते हैं? I have told you about these maculae in the previous video. Maculae are present in the ampullae of the semicircular canals, right? तो ये रहा मैक्यूला का सिंपल सा स्ट्रक्चर।
मैक्यूला में दो तरह की सेल्स होती है, एक जिनको हम सपोर्टिंग सेल्स बोलते हैं, दीज लॉन्ग रेक्टेंगुलर शेप्ड सेल्स आर सपोर्टिंग सेल्स, राइट। मैं यहां लिखूं दीज आर सपोर्टिंग सेल्स, और बीच बीच में सेल्स होती हैं जिनके एक साइड पे बहुत सारे हेयर्स होते हैं और दूसरे साइड से अराइज होता है लंबा सा नर्व फाइबर। दीज आर नोन एज हेयर सेल्स, राइट। हेयर सेल्स के एक साइड पे हेयर्स होते हैं, वेरी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स, माइक्रोस्कोपिक हेयर प्रोसेसेस, ओके। ऊपर से एक क्राउन जैसा स्ट्रक्चर होता है। This crown-like structure is known as otolith membrane. Otolith membrane. और इस otolith membrane में कैल्शियम कार्बोनेट के बहुत सारे ग्रैन्यूल्स होते हैं। These calcium carbonate granules are known as otolith granules. Otolith granules. या इसको हम बोलते हैं ईयर डस्ट, राइट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैक्यूला। एंड वायर दिस मैक्यूला इज प्रेजेंट, मैक्यूला होते हैं कहां पर? मैक्यूली आर प्रेजेंट इन एम्प्यूला पार्ट ऑफ सेमीसर्क्युलर कनाल्स, एम्प्यूली ऑफ सेमीसर्क्युलर कनाल्स, ओके। अब देखो, इंसान जब स्टेशनरी होता है, रेस्ट पे होता है, बैठा होता है, कोई काम नहीं कर रहा, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, उस वक्त भी इंसान अपना हेड का पोजीशन चेंज करता रहता है। चेंज इन द हेड पोजीशन, व्हाट इट डज, जब हेड पोजीशन चेंज होगा उस वक्त ये ऑटोलिथ ग्रैन्यूल्स मूव करते हैं। ऑटोलिथ ग्रैन्यूल्स ऑटोलिथ मेम्ब्रेन में जो मूव करेंगे, इनसे क्या हुआ, इनसे इफेक्ट पड़ता है इन हेयर सेल्स के हेयर प्रोसेसेस पे। मतलब मूवमेंट इन द ऑटोलिथ ग्रैन्यूल्स, मूवमेंट इन द ऑटोलिथ ग्रैन्यूल्स। कैसे मूवमेंट हुआ ऑटोलिथ ग्रैन्यूल में? जब इंसान रेस्ट पे है बट स्टिल ही इज मूविंग हिज हेड अ बिट, तो मूवमेंट इन द ऑटोलिथ ग्रैन्यूल्स क्रिएट्स अ लिटिल बिट ऑफ इफेक्ट इन द हेयर प्रोसेसेस। हेयर प्रोसेस में इफेक्ट आया तो इनके अंदर impulse generate हुआ, that impulse is transported through these sensory processes via the vestibular nerve to the brain, right? This maintenance of the posture of the body when the person is in a sitting mode but still the head is moving a bit, this maintenance of the equilibrium is known as maintenance of the static equilibrium, okay। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे इक्विलिब्रियम की। That equilibrium is known as dynamic equilibrium. Dynamic equilibrium. Dynamic equilibrium is the equilibrium when a person is in a state of movement, is in a state of motion. Dynamic equilibrium को explain करने के लिए हमको पता होना चाहिए स्ट्रक्चर एक और स्पेशल ऑर्गन का, उसका नाम है क्रिस्टा। मैं एक क्रिस्टा का सिंपल स्ट्रक्चर बनाऊंगा। एंड वेयर आर दीज क्रिस्टी लोकेटेड? क्रिस्टी प्रेजेंट होते हैं इन द ऑटोलिथ ऑर्गन, माने सैक्यूल और यूट्रिकल के अंदर क्रिस्टी होते हैं, राइट। ये मैंने क्रिस्टा का सिंपल स्ट्रक्चर बनाया। मैक्यूला की तरह क्रिस्टा में भी दो तरह के सेल्स होते हैं, एक रेक्टेंगुलर लॉन्ग रेक्टेंगुलर शेप्ड सेल्स, दीज आर नोन एज सपोर्टिंग सेल्स, सपोर्टिंग सेल्स। और बीच बीच में हेयर सेल्स भी होते हैं, लाइक दिस। इज इट ओके? हेयर सेल्स के एक तरफ सेंसरी हेयर होता है और दूसरी तरफ
लंबा सा नर्व फाइबर होता है। तो दीज आर हेयर सेल्स। ऊपर से एक क्राउन होता है, जेली लाइक क्राउन। दिस जेली लाइक क्राउन इज नोन एज, जिलेटिनस क्राउन इज नोन एज क्यूप्यूला, राइट। अब होता क्या है, कहानी यह है कि जब इंसान मूव करता है, इसके वेस्टिब्यूल के अंदर जो इंसान के इंटरनल एयर के वेस्टिब्यूल के अंदर, ऑटोलिथ ऑर्गन के अंदर जो एंडोलिम्फ होता है, एंडोलिम्फ मूव करता है। एंडोलिम्फ के मूव होने से इस जिलेटिनस क्यूप्यूला के अंदर थोड़ी सी मूवमेंट होती है, थोड़ी सी इरिटेशन होती है, क्योंकि क्यूप्यूला के साथ हेयर सेल्स के हेयर प्रोसेसेस अटैच हैं, तो इनके अंदर भी इरिटेशन हो गई। देयरफॉर यहां इरिटेशन हुई तो पीछे जो नर्व फाइबर्स हैं, नर्व फाइबर्स के अंदर जनरेट होगा व्हाट, नर्व फाइबर्स के अंदर जनरेट होगा पोटेंशियल एक्शन, पोटेंशियल इंपल्स, एंड दैट इंपल्स इज अगेन ट्रांसपोर्टेड वाया द वेस्टिबुलर नर्व to the center of the brain, which is responsible for maintenance of posture and equilibrium, that is cerebellum part of the brain, right? तो हमने सीखा जब इंसान स्टेशनरी होता है, रेस्ट में होता है, उस वक्त काम करते हैं मैक्यूली which are present in the ampulla portion of semicircular canals. ampulla portion semicircular canals का क्या होता है? For this you can go to my previous video on radiance biology classes, right? तो क्रिस्टी होते हैं, they are present in the ampulla part of the maculae होते हैं, they are present in the ampulla part of the semicircular canals, and they are responsible for the maintenance of static equilibrium of the body. And for the maintenance of this dynamic equilibrium, another organ present in the vestibule part is crista. This is the structure of crista. ये क्रिस्टी प्रेजेंट होते हैं कहां पर? These are present in the saccule and utricle portion of the vestibule part of the internal air, right? जब इंसान मूव करता है तो यूट्रिकल पार्ट के अंदर जो एंडोलिम्फ होता है, सैक्यूल और यूट्रिकल के अंदर जो एंडोलिम्फ होता है, उस एंडोलिम्फ से इरिटेशन होती है क्यूप्यूला में, इस क्राउन में। इरिटेशन इन द क्यूप्यूला irritates these sensory hairs, which brings about the generation of action potential in the nerve fibers. That action potential is then transported via the vestibular nerve to the brain. Thus, the posture, dynamic posture of the body is controlled. Okay? It was all about the structure of the human ear and its functioning. Right? इसके साथ हमारा ये वाला सीरीज वीडियोस का सेंस ऑर्गन्स वाला सीरीज फिनिश होता है। बाकी ज़्यादा सेंस ऑर्गन्स हमको पढ़ने हैं नहीं, बिकॉज टंग है, olfactory epithelium है, those are not included in our NEET syllabus, those are not included in our board syllabus. So हमने सेंस ऑर्गन्स वाले चैप्टर में, सेंस ऑर्गन्स वाले सीरीज ऑफ वीडियोस में आई के बारे में बताया, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द आई एंड डिफेक्ट्स ऑफ द विजन, and we have also talked about the structure and functioning of the human ear. Okay, thank you.